हेलो क्लास 8। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज आपका स्क्वायर रूट पे डिपेंड है, तो उसका प्रोसेस समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रोसेस को बड़े बड़े प्यार से समझना। अगर कोई तुम्हें डाउट हो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछना। और वीडियो पसंद आ रहे हो और आपको सॉल्यूशंस प्रॉपर तरीके से मिल रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करें? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करना है बच्चा? इस पे ध्यान देना है, हमें डिवीजन मेथड से करना है। अब डिवीजन मेथड ये नहीं होता कि हम प्राइम फैक्टर करके करेंगे। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है 16, तो इस 16 के हम फैक्टर कर रहे थे बच्चा 2 8 टाइम, फिर 2 4 टाइम, फिर 2 2 टाइम, और फिर 2 का डिवाइड 1 टाइम। तो हम 16 को लिख रहे थे 16 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैलकुलेट करना था, इसका मतलब था स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बच्चा इसको कैसे सोल्व कर रहे थे? हम पेयर बना के एक डिजिट बाहर निकाले थे। इस 2 इंटू 2 के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, और इस 2 इंटू 2 से 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे टोटल आंसर आ गया 4। मतलब अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या हो गई थी? 4। मीनिंग क्या है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। बट अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें तो वहां पे हमें कई बार फैक्टर निकालना थोड़ा डिफिकल्टी फील हो रही थी, और हर बार फैक्टर निकालना लेंदी प्रोसेस भी लग रहा था। तो इसलिए हमें एक नया मेथड सीखना पड़ेगा जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्या करना होता है इस मेथड में, आराम से समझाऊंगा, प्रॉपर तरीके से समझना। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जब तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही ईजी है और समझने लायक भी प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी तुम्हें नंबर गिवन है उस नंबर को देखो। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इस नंबर का करना है। तो यूनिट डिजिट की तरफ से पेयर बनाओ, टू टू डिजिट्स का 1, और एक पेयर बनाइए। क्या किया मैंने? लास्ट की डिजिट से 2 डिजिट का पेयर, और फिर अगेन 2 डिजिट का पेयर बना रहा है, 2 डिजिट्स का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे तुम्हारे डाउट में आएगा कि सर नहीं बनेगा, तो मैंने कहा रुको तो सही भाई, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो तुमने क्या किया? तुमने पेयर बनाया। कैसा पेयर बनाया कि लास्ट की 2 डिजिट्स कंसीडर की हमने, फिर अगेन 2 डिजिट्स कंसीडर की। तो इसको इस तरीके से लिखना है 2304, और पेयर बना लो ऐसे। ओके, अब यहाँ पे इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करना है? अब तुम्हें चेक करना है कि ये जो 23 है किसके स्क्वायर के पास में। ध्यान से समझना, 23 किसके स्क्वायर के पास में। मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इतना तो पता होगा। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में, तो छोटे वाले नंबर को पकड़ना है। क्या आया? 16। तो यहाँ पे 4 लिखना है और नीचे दोबारा 4 लिखना है, यहाँ पे आएगा 16। ये 4 कहाँ से आया पता चला आपको? क्योंकि 16 हमें एक नंबर मिला जो 23 के पास में एक स्क्वायर नंबर है, वो हमें ढूंढना था। तो आपका एक नंबर आ गया 4, ऊपर लिख दो 4। अब इस 4 और 4 को प्लस करके यहाँ लिख दिया हमने, 8 आ गया। कैसे लिखा? मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ तुम्हारे को। ये मैंने लिखा है 4 + 4 करके। हिंट दूंगा, हर एक प्रोसेस की हिंट समझना। अब 23 में से माइनस कर लो 16 को। 16 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, 13 में से 6 गए तो 7 बचा। अगर नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा? 04 आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? क्या किया है? ठीक है, अब क्या करना है? अब तुम्हें ये देखना है कि सर ये जो नंबर हमारे पास आया है कौन सा? 704। इस नंबर की लास्ट डिजिट छुपा लो। क्या इस देखो 704 है ना, तो इसकी लास्ट डिजिट छुपा ली हमने। क्या इस 4 को छुपा दिया हमने? तो क्या बचा हमारे पास? 70। इस 70 में 8 का डिवाइड करना है और अप्रोक्सीमेट करना है। कंप्लीट डिवाइड जाए जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट। तो आपने कहा 8 8 जा 64 होता है, तो अप्रोक्सीमेट 64 टाइम जाएगा। रिमाइंडर से आए, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये ध्यान रखना रिमाइंडर इस डिवीजर से छोटा आना चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ क्या किया मैंने। लास्ट डिजिट को छुपाई है इस नंबर की, मेरे पास 70 बचा। 70 में 8 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है? अप्रोक्सीमेट, या तो कंप्लीट जाएगा या फिर उससे छोटा नंबर आएगा। तो आपने कहा 8 टाइम, तो वो 8 यहाँ रखो और ये 8 भी यहाँ रखो। सेकेंड डिजिट आ गई तुम्हारे पास 8। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा मैं, वो कैसे आएगा? 88 को 8 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे जो 16 आया था वो कैसे आया था बच्चा? 16 आया था 4 × 4 को मल्टीप्लाई करके, समझ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 8 8 जा भाई, 88 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 + 6 70। तो देखो ये आंसर पूरा 704 बन गया। माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने ऊपर नंबर क्या लिखा? 48। तो हमारे पास अंडर रूट 2304 वैल्यू कितनी आ गई? 48। थोड़ा समझ में आया होगा, छोटा छोटा डाउट भी रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, होता है ऐसा।
सेकेंड पार्ट में समझो फिर और समझ में आएगा। मेरे पास नंबर है 4489, तो इसका मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है बच्चा। तो क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। तो 2 के पेयर बना लिए मैंने, 44 बन गया और 89 बन गया। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 4489। अब क्या करना है, अब एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है सर, और ये रहा पेयर आपका। अब सबसे पहले 44 को चेक करो किसके स्क्वायर के पास में। तो आपने कहा 44 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 6 के स्क्वायर के पास में है। तो यहाँ पे 6 2 बार लिखेंगे और 36 यहाँ लिख देंगे, फिर एक 6 ऊपर लिख लेंगे। ये पहली डिजिट आ गई हमारे पास। 44 को 36 में से माइनस करेंगे 8 आएगा, और नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आएंगे तो 89 आएगा। 6 + 6 लिखा मैंने 12, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे 6 + 6 लिखा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 8 8 9 है, इसमें से 9 को छुपा लेना है, तो मेरे पास बचेगा 88। और इस 88 में मुझे 12 का डिवाइड करना है, कितने टाइम जा रहा है, समझ में आई क्या बात। तो 12 की टेबल में देखो कि 88 कितने टाइम आ रहा है। क्लियर हो रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर हो तो पूछ लेना भाई। अब मैंने कहा कि यार कितने टाइम डिवाइड जा रहा है, तो 12 7 जा 84, 12 7 जा होता है ना, 12 × 7 कर लो यार, 7 × 14 और 84 ही तो आएगा। तो आपने कहा 7 टाइम डिवाइड जा रहा है सर, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे 7 लिखो, दोबारा 7 लिखो। अब क्या करना है, अब तुम्हें 127 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 + 4 18, कैरी 1, 7 और 1 8, तो देखो 8 8 9 आ गया। माइनस करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे 7 लिख लेना है अपने को। तो आप लिखेंगे √4489 कितना हो गया आपका, 67 हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सब में। हाँ ये जरूर है कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे, पेयर बढ़ेंगे तो स्टेप्स भी बढ़ेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3481, तो हमें √3481 कैलकुलेट करना है। पेयर बनाया 81 और 34 आ गया। लास्ट से बनाना है पेयर, पहले से नहीं बनाना है, मैंने 81 और 34 बोला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 34 किसके स्क्वायर के पास में। तो आपने कहा सर 34 का स्क्वायर नियर बाई, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये तो 5 के स्क्वायर के पास में, तो 5 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, एक 5 ऊपर लिख देंगे। जो अपना ये हमारा स्क्वायर रूट बता रहा है किसका स्क्वायर है ये नंबर, ठीक है ना। हाँ 5 + 5 10 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इसको माइनस किया तो 9 आया, और 81 लास्ट में। अब मुझे 10 का डिवाइड किस में करना है, 98 में करना है, समझ में आ रहा है ना बात। 1 को छुपा लेना है, लास्ट डिजिट इसमें, लास्ट डिजिट को छुपाना है, और 10 का डिवाइड 98 में अप्रोक्सीमेट। तो आपने कहा सर 9 टाइम जा रहा है, कितने टाइम, 9 टाइम। तो मैंने कहा 9 यहाँ लिखो, 9 किस में, 98 में 10 का डिवाइड कर रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 9 टाइम जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 9 टाइम। समझ रहे हो, इससे बड़ा नहीं चाहिए अपने को, 98 से छोटा नंबर, तो 9 टाइम ही आएगा 90। 9 यहाँ पे लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, डायरेक्ट हो जाएगा 0 वहाँ पे, तो 9 1 जा 9, 0 कर लिया, तो ये नंबर आ गया 59। तो √3481 कितना आ गया तुम्हारा, 59। बताओ इजी है कि नहीं, फैक्टर करने से ऑब्वियसली इजी है। नेक्स्ट देखो 529, अब तुम कहोगे सर √529 आ गए, अब क्या करें, मैंने कहा पेयर बनाओ ना, 29 और 5 का। तो अब तुम्हें क्या करना है, 529 है, 5 और 29 ऐसे पेयर बना लेने हैं, 0 लगा सकते हो आगे, 05 बना लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, 05 बना सकते हो पेयर, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो ये लो। अब मुझे 5 चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में। तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये नंबर 4 के पास में, मतलब 2 के स्क्वायर के पास में। तो 2 और 2, और यहाँ पे लिखूंगा 4, 2 + 2 4 यहाँ हो गया, 5 में से 4 गया 1। बेटा ये नंबर कैसे आया, मल्टीप्लाई करने से नहीं आया है, 2 + 2 करने से आया है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम 2 लिखेंगे क्वेश्चन में, कि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 2 आ रहा है सबसे पहले डिजिट, और फिर हम लिखेंगे 29। 4 का डिवाइड 12 में करो भाई, 3 टाइम जा रहा है, पूरा ही गया अब यार, तो ठीक है 3 को 2 बार लिखो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे नंबर 3 आ गया, 0 आ गया है। 0 आने के बाद तुम लिख सकते हो √529 की वैल्यू आ गई 23। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो एक बार वीडियो को बड़े तसल्ली से आराम से देखो। नेक्स्ट देखो इसका फिफ्थ पार्ट 3249, 3249 क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये पेयर, हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। 3249 पेयर बना लिया। अब क्या चेक करना है, 32 किसके स्क्वायर के पास में है। हमने कहा देखो भाई
32 को चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में, तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर तो होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये नंबर तो 5 के स्क्वायर के पास में है, कौन, 25। छोटा देखना है बेटा, या तो बराबर देखो या फिर छोटा, बड़ा मत देखना बस। तो यहाँ पे आपने 5 को 2 बार लिखा बच्चा, और ये 5 तुम्हारा कौन, 5 क्या है यहाँ पे, अगर मैंने ऊपर 5 लिखा है इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट में जो डिजिट आएगी वो 5 आएगी, ठीक है ना, बड़ी डिजिट बड़ी प्लेस पे। अब यहाँ पे 5 + 5 10 लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25 लिखा मैंने, माइनस किया 7 आया, 4 और 9, नेक्स्ट पेयर लेके आया नीचे, क्या लेके आ रहा हूँ नीचे, पेयर का पेयर लेके आ रहा हूँ। अब मैं 10 का डिवाइड 74 में करूँगा, 7 टाइम जाएगा लगभग, 7 लिखोगे 7 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 49, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 7, 0 आ गया रिमाइंडर। तो आप बोलेंगे देयरफॉर √3249 की वैल्यू हो गई 57। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे, टेंशन मत लो, बाकी पार्ट्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में समझ में आ जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखो, 6th पार्ट 1369 है, 1369 पेयर बना लिया हमने, स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है, हमने लिखा 1369, ये पेयर है हमारे। तो हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट जो पेयर है 13 है, 13 किसके स्क्वायर के पास में, तो आप कहेंगे देखो सर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो जो 13 है वो 9 के पास में लगा, मतलब 9 है उससे छोटा एक स्क्वायर नंबर, मतलब 13 से ऐसा एक स्क्वायर नंबर ढूंढो जो छोटा हो। तो हमने कहा 3 है, तो हमने 3 और 3 लिखा, 9 हुआ, ये 3 यहाँ पे भी लिखा, और 3 + 3 6 यहाँ पे लिखा, ठीक है। 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, फिर 6 और 9 69, मतलब पूरा पेड़ नीचे लेके आ गए। अब हमें चेक करना है कि 46 में 6 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है, लास्ट डिजिट नहीं लेनी है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, भूल मत जाना रे बाबा। क्या क्या है मैंने, 46 में 6 का डिवाइड करना है लगभग, 6 7 जा 42 होता है, तो मतलब 6 7 टाइम डिवाइड जा रहा है लगभग, तो 7 रख देंगे यहाँ पे, और 7 यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 7 आएगी, 7 7 जा 49, 4 बचा, 6 7 जा 42 + 4 46, देखो सेम आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, 37। तो 1369 किसका स्क्वायर है बच्चा, 37 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 क्या आया, 37, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट 5776 है, तो 5776 76 और 57 पेयर बना लिए हमने, हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे 5776 पेयर लिखेंगे। क्या चेक करूं सबसे पहले बच्चा, मैं सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 57 किसके स्क्वायर के पास में है, ठीक है। तो देखो 7 का स्क्वायर बच्चा 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, देखो किसके पास में 49 है छोटा, तो 7 का स्क्वायर होगा, तो मतलब 7 7 7 7 जा 49, तो पहली डिजिट क्या आ गई तुम्हारी 7, माइनस करोगे तो 8 आएगा, फिर नेक्स्ट पेयर 76 आ गया, और इस 7 + 7 14। अब 87 में 14 का डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है, 14 का डिवाइड, कितने टाइम जाएगा भाई सोचो, 14 की टेबल में नंबर ढूंढो कितने टाइम जाएगा। तो सर ये तो 47 14 14 की टेबल में 87 के पास में एक नंबर सोचना पड़ रहा है, तो 47 6 जा हो जाएगा क्या अपना, सॉरी 14 6 जा 47 नहीं, 14 6 जा 84 होता है, हाँ 6 टाइम जा रहा है सर, 14 6 जा 84 हो गया, माइनस करेंगे 3, लगभग सही जा रहा है अपना डिवाइड, तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 + 3 7, और 6 1 जा 6 + 2 8, सेम आया। अब यहाँ पे 6 लिखा। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक और ट्रिक बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से सोच सकते हैं कि भाई ये 14 का डिवाइड करना है, ठीक है, ये बात तो समझ में आई, बट यहाँ पे ऐसा नंबर सोचना है कि देखो 14 था और उधर क्या है तुम्हारा 876, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आए। तो आपने कहा सर 4 रख सकते हो और 6 रख सकते हो, दो नंबर रख सकते हो, तो दोनों चेक करने पड़ते हैं लिख के कई बार, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब तुम यहाँ पे 4 रखोगे और यहाँ पे भी क्या रखोगे 4, तुम सोचो 4 1 जा 4 होता है, और 4 4 जा 16 और 1, तो ये नंबर जो है ना, देखो 4 को अगर भाई हमें क्या करना है 144 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर 876 आना चाहिए। तो तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 आ रहा है,
तो अगर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। तो वहां से कैरी सिर्फ 1 आ सकती है, तो 4 + 1 5 ही हो सकता है। अरे सर ये नंबर तो 8 से छोटा है, समझ में आ रही है बात? तो ये वाला प्रोसेस भी तुम थोड़ा सा सोच के देखना, तभी हमने यहाँ पे 6 रखेंगे। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना बहुत मजा आएगा इस एक्सरसाइज में। ओके, नेक्स्ट देखो 7th पार्ट क्या है, 7921। तो आपने लिखा 7921, पेयर बनाया, 21 और 79 पेयर बन गए। अब हमारे को क्या चेक करना है, 7921, ये जो 79 है किसके स्क्वायर के पास में है? सोचो भाई। तो आपने कहा सर 79 को चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में है? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 64 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 64 लिख देंगे, 8 और 8 लिख देंगे, तो पहली डिजिट तो आ गई 8। माइनस करो 5 1, नेक्स्ट नंबर आया 21 पेयर, ठीक है। 8 और 8 16 हो गए। अब देखो 152 में 16 का डिवाइड करना है, एक तो ये प्रोसेस है। या फिर तुम यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आता है, लास्ट डिजिट। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 9। क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 रखने पे तो 161 बन रहा है, तो इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 16 की टेबल में 9 टाइम ही डिवाइड जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। अरे इतनी तो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आप समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है। मैंने कहा 16 9 जा 144 होता है, 16 10 जा 160 हो जाएगा, तो उससे तो छोटा यही बनेगा। तो 9 रखा मैंने यहाँ पे भी 9 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 6 जा 54, 54 + 8 62, 6 बचा, 9 1 जा 9 + 6 15, देखो सेम आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, √7921 कितना आ गया, 89 आ चुका है। देखो बच्चा, जो प्रोसेस समझा रहा हूँ ये प्रोसेस बहुत काम आएगा तुम्हारे को, बहुत ही काम आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तभी भी तो हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत काम आएगा तुम्हारे को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9th पार्ट 576 है, तो आप क्या लिखेंगे, 576 पेयर बनाया, ये तो अकेला रह गया तो 0 लगा देंगे आगे। अब लो, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगाने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें 0576 इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 05 किसके स्क्वायर के पास में, तो आप बोलेंगे सर 2 के स्क्वायर के पास में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। ये 4 थोड़ा 5 के नीचे लिख देता हूँ मैं ना। तो पहली डिजिट तो आ गई 2, माइनस किया 1 आया 5 में से 4, 76 नेक्स्ट पेयर लेके आ गए नीचे, 2 + 2 4 होता है। अब देखो 4 का डिवाइड 17 में 4 टाइम जा रहा है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 1 76, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 4 आ गई, 0 आया है, तो आप लिखेंगे √576 = 24। ओके, नेक्स्ट देखो 10th पार्ट। अब यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत आ रही है और 10th पार्ट देख चुका है या देख रहा है तब भी वो क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को नहीं देख रहा है, बस वो तो एकदम बस सॉल्यूशन लिखने आए हैं बच्चा आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1024 है, तो पेयर बनाया, 24 और 10 बन गए, इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे 1024, हमें क्या करना है, 10 को चेक करना है किसके स्क्वायर के पास में। तो आप लिखेंगे, देखो सर 10 9 होता है 10 के पास में जो एक स्क्वायर नंबर है, कहने का मतलब ये है कि इस नंबर से पहले एक स्क्वायर नंबर देख लो क्या है। तो आपने लिखा 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 2 बार लिख दो यहाँ पे और एक बार 3 ऊपर लिख लो, 3 + 3 6 यहाँ पे लिख दिया। 10 में से 9 गया 1 बचा, नेक्स्ट पेयर लेके आ गए 24। बेटा 6 का डिवाइड 12 में करना है, लास्ट डिजिट छुपा के रखनी है, ओनली जो लास्ट डिजिट के बाद जितना भी नंबर है उसमें इस नंबर का डिवाइड करना होता है। तो 2 टाइम डिवाइड जा रहा है 12 में, 2 और 2 लिखोगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, माइनस किया 0 आया, यहाँ पे 2 लिख देना, भूल मत जाना रे बाबा, ये 2, ये डिजिट जो आपने लिखी है वो प्लस ये इसमें से एक डिजिट लिखनी होती है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे √1024 = 32। नेक्स्ट 11th पार्ट देखो 3136 पेयर बनाया, 36 और 31, तो आप क्या लिखेंगे, 3136 है। सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चा कि ये जो फर्स्ट पेयर है 31 है किसके स्क्वायर के पास में। अब 31 से छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है, 25 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ऐसा भी सोच सकते हो आप, यहाँ पे 5 लिख दिया।
माइनस किया 6 आया, नेक्स्ट पेयर लेके आए 36, पेयर लेके आना रे बाबा, पेयर 36 ऐसे कैसा, 5 + 5 10, 10 का डिवाइड किस में करोगे 63 में, कितने टाइम 6 टाइम जा रहा है तो 6 लिखो, यहाँ पे भी 6 लिखो, 10 का डिवाइड 63 में 6 टाइम ही तो जा रहा है अप्रोक्सीमेट। मैंने कहा रिमाइंडर कुछ भी आए बट इस डिविजर से छोटा आएगा तब तक सही है, तो 6 लिखा हमने, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, सही आया है, तो √3136 कितना हो गया तुम्हारा 56। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 900। ऑब्वियसली तुम सोचोगे कैसे करना है, मैंने कहा देखो भाई, पेयर बनाया 0 0 का बना है और इधर 9 है तो 9 के आगे 0 लगा लिया, इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे 0 9 0 0, ये पेयर है ये पेयर है। सबसे पहले चेक करो भाई कि 9 किसके स्क्वायर के पास में, सर 9 तो खुद ही स्क्वायर नंबर है तो 9 ही लिखेंगे यहाँ पे, 3 3 3 + 3 6 हो गया, तो 9 में से 9 गए 0, नेक्स्ट पेयर लेके आए 0। अब जब तक तुम पेयर लेके आ रहे हो तब तक तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहली डिजिट तो 3 आ गई, अब 6 का डिवाइड 0 0 में करना है, कितना टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 0 टाइम जाएगा, तो 0 0 0 आया आंसर, और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ ये वाला प्रोसेस भी समझाना पड़ेगा, मैंने कहा ऑब्वियसली यार ये तो समझाना ही पड़ेगा ना, यही तो कलाकारी है इस क्वेश्चन की। क्या कहा मैंने कहा जब तक तुम ऊपर से पेयर लेके आ रहे हो तब तक तुम्हें यहाँ पे डिजिट लिखनी पड़ेगी, चाहे 0 ही क्यों लिखो ना, ठीक है। तो आप लिखोगे √900 कितना आ गया हमारा 30 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके।